Hello and welcome guys. In last video we have discussed about how I named my Instagram channel, Instagram account and इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बाकी प्रोसीजर्स क्या हैं, प्रोफाइल पिक, कॉल टू एक्शन क्या होता है, बायो कैसे लिखनी चाहिए। उसके बाद हम बाकी चीज़ें जानेंगे, लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यूज़र नेम रखना है, तो मैंने कैसे अपना पर्सनली अपना यूज़र नेम रखा अपने अकाउंट का। तो लेट्स गो ऑन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाला अकाउंट बनाया था। तो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप में परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो आप ये मत समझे कि मैं फ़ोन में नहीं चला रहा। तो क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन में अच्छे से क्लियरली दिख जाता है, इसलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ओपन कर रखा है अकाउंट। तो आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं सेम काम ये, इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों मैं इस वीडियो को देखूं, क्यों मुझे प्रोफाइल पिक अपलोड करनी नहीं आती। क्या आप ये सोच रहे होंगे क्यों मैं, यार मुझे भी तो बायो डालनी आती है, मुझे भी लिंक डालनी आती है, कोई नई बात थोड़ी है ना, सबको आती है, तो क्यों ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब तक आप जो प्रोफाइल पेज डाल रहे थे, इंस्टाग्राम बायो डाल रहे थे और प्रोफाइल फ़ोटोज़ डाल रहे थे, वो आप एक उस नज़रिए से डाल रहे थे कि आपको एक पर्सनल अकाउंट चाहिए। कहने का मतलब जिसमें आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहते, उसको एक ब्रांड नहीं बनाना चाहते। अगर आप उसको ब्रांड बनाना चाहते हैं, अगर आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते, उसके यूज़र नेम से लेके उसके टैग से लेके सब चीज़ों पे। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट को आप एक तरह से लैंडिंग पेज समझें। एक लैंडिंग पेज क्या होता है, अगर मैंने गलती से आपका अकाउंट खोल दिया तो सबसे पहले मेरी नज़र जाएगी आपके अकाउंट के प्रोफाइल पिक पे, उसके बाद मेरी नज़र जाएगी आपके इस नेम पे, यूज़र नेम पे, उसके बाद मेरी नज़र जाएगी आपकी बायो पे, उसके बाद जाएगी सीधा कॉल टू एक्शन पे, उसके बाद जाके मेरी नज़र जाएगी आपके पोस्टेज पे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मानने वाली ये बात है कि आप अपने अकाउंट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो लैंडिंग पर्सन है, आपकी जो प्रोफाइल पे जो पर्सन लैंड करेगा, उसके कितने % चांसेस हैं कि वो बंदा फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर बात ये है, सबसे पहले हम आते हैं कि प्रोफाइल पिक आपको कैसे डालनी है। यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल अपनी प्रोफाइल के हिसाब से डाल रखी है क्योंकि एक थीम अकाउंट है। अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड अकाउंट है या फिर पर्सनल या पर्सनालिटी इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे, अपने सिर्फ फेस की फ़ोटो आपको लगानी है, एक अच्छी सी फेस की फ़ोटो लगा लेनी है। गुड, अगर आपने कोई बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है, आपसे बिजनेस से रिलेटेड बना रखा है, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आपने बोट टाई वाली फ़ोटो कोई लगा लेनी है यहाँ पर। अगर आप कोई इंस्टाग्राम मॉडल हैं तो आपको अपनी फेस की फ़ोटो या फिर पासपोर्ट साइज़ में जितने भी फिगर आते हैं, जितना % आपकी हाइट होती है उतनी फ़ोटो लगानी है। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे गैरी वी है, 6.1 मिलियन फॉलोअर्स है, बहुत बड़े मेंटर है। तो इन्होंने भी देखो दोस्तों सिर्फ अपने फेस की फ़ोटो लगा रखी है। क्योंकि आप अपनी पूरी बॉडी की अगर फ़ोटो इतनी सी स्पेस में लगाएंगे तो उसकी कोई परफेक्ट इमेज नहीं बनेगी यूज़र के अंदर, यूज़र के माइंड के अंदर। तो भी इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर मैं कितने भी आपको अकाउंट्स दिखाऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सेलिब्रिटीज़ के ना अकाउंट भी दिखाऊं, द रॉक, ये देखिए, मतलब कोई भी अपनी प्रोफाइल पिक में, जो समझदार बंदे हैं वो कभी भी अपनी प्रोफाइल पिक में अपनी फुल फ़ोटो कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हमारी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंस्टाग्राम पे वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो फॉलो करने के लिए तो आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक लगानी है उसमें सिर्फ आपका चेहरा होना चाहिए, कहने का मतलब, और फेस ही रिप्रेजेंट करेगा आपकी प्रोफाइल की बायो को कि उस पर वो बंदा आपको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब आते हैं दोस्तों, हम आते हैं कि ये जो लिंक है और ये, तो दोस्तों अब हम आते हैं कि ये जो नेम है, ये जो हमारा नेम है और ये जो कॉल टू एक्शन लिंक है, इन दोनों के बीच में जो टेक्स्ट होता है ये हमारा होता है बायो, इंस्टा बायो। अब इस इंस्टा बायो में आप सोचते हो यार इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी हुई, और अभी तक तो हम ऐसे ही लिखते आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो आपने गलती की और जो आप कर रहे हैं उसको कैसे चेंज करें। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन बात है, ये जो इंस्टाग्राम बायो होती है,
यूज़र की नज़र प्रोफाइल पिक के बाद, यूज़र नेम के बाद सीधा इंस्टाग्राम बायो पे पड़ती है। ये साइकोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पे लैंड होता है तो वो सबसे पहले प्रोफाइल पिक, फिर नेम, फिर बायो। अब बायो के अंदर आपने ये लिख रखा होगा स्वैगर, या फिर ये लिख रखा होगा माई लाइफ, माई रूल्स, तो वो भी कहेगा ना हाँ भाई तेरी लाइफ है तो मैं क्या करूँ, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। अगर आपने ज़्यादा ही कुछ क्लेवरनेस दिखा रखी होगी, लाइक लेट सपोज टू बी एन दिस प्रोफाइल इज़ टू बी अ सो कॉल्ड क्लेवर फकिंग एस, हो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो दोस्तों इधर सिर्फ वही चीज़ें लिखने हैं जो सिर्फ मतलब की हो। फॉर एग्जांपल ये एक थीम्ड अकाउंट है, तो मैंने इसमें पहले अपने बारे में डिफ़ाइन किया, इसका एडमिन क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि भाई इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, फॉलो फॉर डेली डोज ऑफ रिच माइंडसेट पिल्स। उसके बाद दोस्तों जो 2 लाइन होती है, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लास्ट की जो 2 लाइन होती है ये बेसिकली पता करती है कि आप यूज़र आपकी लिंक पे क्लिक करेगा या फिर नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिबल होती है लास्ट की 2 लाइन की, ये बताने के लिए कि भाई साहब वो जो यूज़र आया है आपके इंस्टाग्राम पेज पे वो इस लिंक पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिख रखा है जानबूझ के वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, हेयर्स हाउ, अब बंदा जानना तो जाएगा कैसे, तो वो मैंने इधर एरो लगा दिया कि भाई इधर क्लिक करके आप जान सकते हैं। चाहे तो इससे क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि मेरी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, है ना। तो दोस्तों ये जो कॉल टू एक्शन होते हैं, इधर आप अलग अलग चीज़ें भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50% डील इज़ गोइंग ऑन, गेट इट हेयर। गेट इट हेयर के बाद आपने नीचे डाउन एरो की लगा दिया। जैसे मैं आपको इस गैरी वे के अकाउंट पे दिखाऊं, वेयर इज गैरी वे। देखिए दोस्तों, जैसे कि इधर 7 स्टेप्स टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिज, देखा नीचे की एरो की। अब बंदे तो जानना चाहेंगे, यही एक कॉल टू एक्शन है, यूज़र को एक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉल करना। तो ये इसने नीचे, तो मैं इस पर क्या करूँगा, सीधा इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे जानना है। सिमिलरली ऐसे टेलिंग विजुअल स्टोरीज इधर क्लिक करने के बाद, एंड नोट इसके बाद सेम। तो हर एक सक्सेसफुल बिजनेस इंस्टाग्राम जानता है कि भाई अगर मुझे अपने फॉलोअर को कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो उसे कॉल टू एक्शन काफ़ी सोच समझ के रखना पड़ेगा। और दोस्तों कॉल टू एक्शन में जब आप बायो लिख रहे हो तो आप इमोजीज डाल सकते हैं। अब इमोजी से फ़ायदा क्या होता है, पर्सन पहली इमोजी देखते समझ जाएगा हाँ इधर कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें होने वाली है, यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल बात होने वाली है। क्राउन की इमोजी देख के वो समझ जाएगा यहाँ पर कुछ मनी से रिलेटेड बात होने वाली है, यहाँ पर कुछ उस टाइप रिचनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है, रिचनेस से बात होने, रिच माइंडसेट। तो देखा, तो यूज़र के माइंड में इमेज बन गई। इमोजीज अफेक्ट करता है एक्शन लेने में, इमेज बनाने में, यूज़र के पर्सपेक्टिव में, यूज़र के माइंड में। जैसे मैंने पैसे की ये सिंबल बनाया तो लोग यूज़र समझ जाएंगे कि मैं इधर फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ। तो यूज़र के माइंड में पहले ये चीज़ स्ट्रक हो जाएगी, बैठ जाएगी, हाँ इधर कुछ इस टाइप से बात, इमेज बन जाएगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों कॉल टू एक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिंक लगा रखी है, आप लिंक कुछ भी लगा सकते हैं, फिलहाल तो मैंने ट्रायल के लिए अपनी लिंक लगा रखी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 20 से ज़्यादा अकाउंट आपको वो फॉलो करने हैं जिनका जेनरे और आपका जेनरे सेम हो। कहने का मतलब, अगर आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है तो आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हैशटैग है, फॉर एग्जांपल मैंने जो बनाया है उसके हिसाब से, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से मैंने बनाया कि मैं भाई इससे रिलेटेड इसमें कंटेंट डालूंगा, है ना। तो मैं क्या काम करूँगा दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैशटैग ढूंढूंगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप 101 एक हैशटैग है, तो मैं इसको फॉलो कर लूँगा। और इसमें जो अकाउंट्स हैं मैं देखूँगा भाई कौन सी प्रोफाइल पिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये काफ़ी सारे लाइक्स आ रखे हैं, तो अंपायर ग्रोथ को मैं जाके इस पर फॉलो कर लूँगा। तो ऐसे मेरे को 20 अकाउंट फॉलो करते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इनका काम और मेरा काम मैच हो रहा है। और ऐसे 20 से ज़्यादा फॉलो करने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में पोस्ट पे, कि आपको पोस्ट और थीम कैसे बनानी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की।